आप देख रहे हैं दखनी गपशप। मैं हूं हैदर और ये मेरे दोस्त हैं सलमान। आज की जो टॉपिक है हमारी, वो टॉपिक है गोल्ड के बारे में। एक्चुअली गोल्ड ने जो प्राइस टच किया है आज, और जो गोल्ड आज स्काई हाई चला गया था, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। गोल्ड जो है आज एक बड़ा फिगर अचीव किया हुआ है, और ये है पूरा 1,00,000 रुपये। यहाँ गोल्ड पूरा 1,00,000 रुपये का हो गया है, और ये बहुत ही अचंभा कर देने वाली बात है, ये बहुत ही सरप्राइज़ कर देने वाली बात है। और इस चीज़ को जो है आज इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और मैं शायद ये पहली बार हुआ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि जो गोल्ड है वो 1,00,000 रुपये टच करेगा। और ये बात शायद किसी ने भी, शायद क्या आपने की थी ये बात कि गोल्ड जो है 1,00,000 रुपये टच करेगा? ये बिल्कुल सरप्राइज़ कर देने वाली बात है। मैं क्या, कोई भी कॉमन मैन जो भी होता है, किसी ने नहीं सोचा होगा कि गोल्ड जो है इतना हाई प्राइस, नॉट अचीवेबल, जो कॉमन मैन की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, इतना टच कर देगा। तो इसके लिए किसी ने तैयारी नहीं की थी। आज का दिन हमारे लिए, कह सकते हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अनलकी है। एक्चुअली कैसा था, एक बात की बात है, मैं एक्चुअली गोल्ड के प्राइसेस को, मैं अक्सर कमोडिटी के जो प्राइसेस होते हैं मैं उनको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेडर भी हूँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। लेकिन ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो गोल्ड का प्राइस है वो करीब 1,00,000 रुपये अभी टच कर जाएगा। और जो रिसेंट जंप आया है, अब यकीन नहीं मानेंगे, 13,000 का जंप करीब 40 दिन के अंदर अंदर ही है। लास्ट टाइम मैंने जो प्राइस चेक किया था, मैंने काफ़ी सारे प्राइसेस इसके देखे हैं। एक टाइम था जब मैंने सोचा कि 87,000 जो है इसका टॉप लग गया, यहाँ से इसका प्राइस गिरने लगेगा, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 87,000 टच करने के बाद में ये जो है थोड़ा सा फॉल दिया था, उसके बाद थोड़ा सा हाई गया, 93,000 भी मैंने देखा है इसका प्राइस। लेकिन 1,00,000 टच करना इज़ एक्सट्रीम मेरे हिसाब से। और एक चीज़ है, मैं शायद आपको ये पूछना चाहूँगा, जो 2021 था, 2021 का जो दिसंबर का वक्त था, उस वक्त शायद मैंने एक प्राइस देखा था गोल्ड का। क्या उस वक्त का कीमत आपको याद है, जो 2021 के दिसंबर में गोल्ड का था? हाँ, मैं कुछ स्टैक्स बता सकता हूँ आपको इस बारे में कि 2021 जो 2021 आप जो कह रहे हो, उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस था 47,000, करीब अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे 51,000 भी गया था। हाँ, वो हाई लगा, हाईएस्ट था दिसंबर का, नहीं, करीब आसपास जो है 51,000 52,000 का प्राइस उसने टच किया था। उसके बाद में वहाँ से उसमें फॉल आया। वो फॉल के बाद 47 48,000 के करीब वो था। थोड़ा सा और भी लो उसने लगाया था, लेकिन एक एवरेज प्राइस अगर से देखें तो वो 47,000 48,000 के करीब वो रह रहा था। और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था। लेकिन उसके बाद में जो अभी का प्राइस है वो 1,00,000 है। और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 1,00,000 के ऊपर भी जाएगा, क्या नीचे और आने का कोशिश कर सकता है? अभी कुछ दिन पहले वाली बात है, 15 to 20 डेज, यानी 15 से 20 दिन पहले, तो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अभी ये बहुत ज़्यादा राइज हो गया है, अभी इसका फॉल आएगा। लेकिन रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है, ये जंप कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आएगा और जंप करेगा। एक्चुअली क्या है, मुझे ये लगता है कि ये एक्चुअली है एक तरह की अनसर्टेनिटी। जिस तरह से ईरान को लेके मसला चल रहा है, जिस तरह से ट्रम्प के टैंट्रम्स चल रहे हैं, मैं तो टैंट्रम्स ही कहूँगा ट्रम्प के, तो हो सकता है इस वजह से। और मुझे लगता है कि जो और भी जो दूसरे फैक्टर्स हैं, इन सब की वजह से जो है इसका जो प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जब तक वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होती है, उस वक्त स्टॉक मार्केट गिरता है और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। इस वक्त गोल्ड का प्राइस इतना हाई गया हुआ है, और ये सब मोस्टली 3 साल की जो अनसर्टेनिटी है इसकी वजह से ही। पहले तो 2022 का वो इवेंट हो गया जो रशिया और यूक्रेन का हो गया। ये इवेंट बहुत डेंजरस था। इस इवेंट की वजह से जो है गोल्ड का प्राइस बहुत हाई गया था, और ये इवेंट ख़त्म हुआ, एक्चुअली नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा शांति में आया। और बीच में इसके पीस प्रोसेस की बात चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ट्रम्प है, अगर ट्रम्प आता है और उसकी रशिया के साथ दोस्ती भी है, उसका अच्छी निपटी रशिया के साथ, तो मैं सोचा था कि शायद जो प्राइसेस हैं गोल्ड के यहाँ से ड्रॉप होंगे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, ज़ेलेंस्की ने माना नहीं और ट्रम्प ने माना नहीं, और दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया। और ये जो जंग है कंटिन्यू हो रही है, कोई ट्रूस वगैरह आया नहीं। और उसके बाद में अब जो ट्रम्प के टैंट्रम्स है वो ईरान को लेकर चल रहे हैं, और ये जो टैंट्रम्स हैं ये चलते रहेंगे। और जब तक ये टैंट्रम्स चलते रहेंगे, जब तक गोल्ड का प्राइस उतरने वाला है नहीं।
और मुझे लगता है सिल्वर के प्राइसेस भी कुछ दिन में शायद बढ़ने लगेंगे और स्टील के प्राइसेस भी शायद बढ़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया ने भी क्या किया है, स्टील के ऊपर 12% टैरिफ जो चाइना से आता है डंप होकर के उस पर लगा दिया है। और इससे ये होगा कि जो इंडिया के जो स्टील के प्राइसेस हैं, जो यहाँ की कंपनीज़ हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगी और इससे जो है इंडिया की जो स्टील है इसके प्राइसेस भी बढ़ने लगेंगे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में शायद थोड़ा सा स्टील का प्राइसेस की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। और टैरिफ्स जो एक्चुअली है, ऐसा लगता है कि अपोजिट कंट्री पे लगाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अपोजिट कंट्री पे नहीं लगता है, वो हम पे लगता है एक्चुअली, क्योंकि ये 12% टैरिफ है, आप ख़रीद रहे हैं वो आइटम को, वो आपको 12% देने पड़ेंगे और जो इंपोर्ट करता है वो देगा, वो तो आपसे तो लेगा ही ना जो इंपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को, इससे गवर्नमेंट का प्रॉफिट होगा। लेकिन वो क्या है ना कि वो सोचते हैं कि उसका सेल कम होगा टैरिफ के चक्कर में और जो लोकल प्रोडक्ट है वो बिकेगा। लोकल प्रोडक्ट जो है एक्चुअली पहली बात में बिकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं। आप उसके मुकाबले में अगर जो इंपोर्ट हो रहा है प्रोडक्ट उसका प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो होता ये है कि आप क्या लगता है कि यहाँ का प्रोडक्ट बिकने लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये एक तरह का इन्फ्लेशन है, जब बाहर से चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप क्यों लोकल प्रोडक्ट को लेकर के अपना कॉस्ट इंक्रीज़ करवा लेंगे, ये चीज़ें भी हैं। और गोल्ड एक येलो मेटल है, इंडिया में जो है उसको ज्वेलरी लोग उसकी ख़रीदते हैं। ज्वेलरी एक्चुअली 10% मेकिंग चार्ज, बस वक्त 15% मेकिंग चार्जेस होता है गोल्ड में लेते हैं लोग। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, जो मुझे लगता है, लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक्चुअली इसको रिलीजियस पर्पसेस और इमोशनल पर्पसेस से ज़्यादा ख़रीदते हैं और कम है ये कि इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ख़रीदा। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसको ख़रीदा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं ख़रीदा जाता है। ये ख़रीदा जाता है सिर्फ एक ही वजह से, और वो वजह है जहेज़। और काफ़ी सारे ऐसे मामले हैं, सेरेमनी एम्बैरेसिंग है, एम्बैरेसिंग कह सकते और हैं। जितना लड़की को आप सोना दोगे लोग समझते हैं कि उतना वो खुश रहेगी। कई स्टेट्स में, कई जगहों का ऐसा है कि 10-10 तोले, 20-20 तोले, 40-40 तोले जो सोना है वो दिया जाता है। और भी इस चीज़ के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसको हम जब ये मामला आएगा तब उस वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड था 1 लाख इसका प्राइस होना, और वो एक्चुअली हो चुका है। अब जो लोग इसको खरीदेंगे, ऑब्वियसली 1 लाख होने के बाद भी कई लोग कहेंगे ये 1.5 लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा, और लोग ख़रीदने लग जाएंगे। और इसमें होगा क्या, प्राइस थोड़ा सा पुश होगा, सडन फॉल आएगा। जब सडन फॉल आएगा, जब लोग परेशान होंगे, जल्दी से जब शॉर्ट सेलिंग आएगी, इस तरह से होता है गोल्ड में अक्सर। इतना हाइक होने के बाद में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फॉल आएगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल का सोचिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको अभी ले करके 2-3 महीने के बाद में ये 50% बढ़ जाएगा, 25% बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये अगर आप सोच के इसको ले रहे हैं तो मैं इसके लिए आपसे मना करूँगा, क्योंकि यहाँ पर टॉप होने के बाद में बहुत बड़ा फॉल आने के चांसेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में गोल्ड से रिलेटेड जो वीडियो है आज इतना ही। इसके हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम आज ही बनाने वाले हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा।